ओके, सो फिर से ये सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन से देखने के लिए जा रहा है। तो परमेश्वर को महिमा हो क्योंकि उसने ये समय दिया है। तो आज के सुबह मैं आप लोगों के साथ में एक टॉपिक में बात करना चाहता हूँ और वो टॉपिक है गॉड नेवर चेंज। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, हमारा ईश्वर कभी भी नहीं बदलता है। जो परमेश्वर आदम, अब्राहम, नोह और जितने भी मोसेस है ना, मूसा, जोशुआ, कैलेब, दाऊद, सबके साथ जो परमेश्वर था और वही परमेश्वर आज हमारे साथ में भी है। और वही परमेश्वर हम देखते हैं कि चेलों के साथ था और वही परमेश्वर हमारे साथ में भी है। तो आज उस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ छोटी समय में। पहले हम एक वचन को हम देखते हैं और उस वचन के साथ में हम इस टॉपिक में हम चले जाते हैं। मलाकी 3 के 6 में हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। आमीन। सो यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा है तो ये परमेश्वर का जो यहोवा का वाणी है, यहोवा का जो वचन है, जो उसने बोला है कि क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो कभी नहीं बदलता, है ना। तो परमेश्वर उसके चरित्र में कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर जो प्रेम हमें करता है उसमें वो कभी नहीं बदलता है। अगर वो मैं पॉइंट को मैं बताना चाहता हूँ, उस पॉइंट क्या है कि परमेश्वर जो उसके उद्देश्य में कभी नहीं बदलता है। कैसे? जो उद्देश्य परमेश्वर ने आदम के द्वारा परमेश्वर ने जो संसार में आदम को दिया था, है ना, आदम को बनाने में जो उद्देश्य परमेश्वर ने लगाया था, तो उस उद्देश्य में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का उद्देश्य आदम था, तो आदम बदला, है ना। पर मनुष्य बदल सकते हैं, है ना, हम बदल सकते हैं, हमारा जो माइंड हम चेंज कर सकते हैं, है ना। अभी के अभी हम बदल सकते हैं। अभी आपका दोस्त आपके साथ में है ना, बहुत अच्छी बात कर रहे, लेकिन कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनट्स में वो बदल सकता है ना। उसकी दृष्टि, उसका जो विचार बदल सकता है। तो एग्जैक्टली आदम का विचार, आदम वहाँ पे बदल गया, लेकिन जो परमेश्वर ने जो उद्देश्य उसमें रखा वो उसमें कभी नहीं बदला। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था कि मनुष्य के साथ, आदम के साथ संगति करने का, है ना, संगति में रहना, उसके साथ बातें करना। वो जो उद्देश्य परमेश्वर ने, यहोवा ने बनाया था, और उस उद्देश्य को परमेश्वर ने फिर क्रूस पे, है ना, क्रूस पे आके उसने फिर उस उद्देश्य को रिवील्ड किया। सो वो उद्देश्य प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं, है ना, उसके ब्राइड के साथ वो क्या कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने उद्देश्य में भी कभी नहीं बदलता है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, और उस उद्देश्य में है अभी हम उसके साथ संगति कर रहे हैं, है ना। ये संगति, है ना, उसकी संगति में हम जब भी हम बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, उसके वायदे में, है ना, वो जो प्रॉमिस करता है, उसके प्रॉमिस में, उसके वाचा में वो कभी नहीं बदलता है। हमें पता है जो उसने वादा अब्राहम को दिया था, है ना, वही वादा हम देख सकते हैं आइजाक, याकूब, है ना, जोसेफ, और हम देख सकते हैं मोसेस, जोशुआ, और जो इजरायली लोग जो कनान में, जो परमेश्वर ने जो वादा किया था, है ना, प्रॉमिस लैंड का, उस वायदे का देश पे वो लोग पहुंचा। तो परमेश्वर ने जो वाचा किया है, वादा किया है,
उस वायदे में वो कभी पीछे नहीं हटता है। वो जो बोलता है, उस वायदे हमें जो प्रॉमिस किया है, आई विल गिव यू पीस मेकर, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ, शांतिदाता देता हूँ। डेफिनेटली उसने हमें एक शांतिदाता दिया है ना। वही हमारे साथ में है। जो वादा करता है, वो वादा में कभी नहीं क्या नहीं है, वो बदलता नहीं है। वो हमें प्यार करता है ना। वो जो प्रॉमिस करता है, उस प्रॉमिस में वो क्या बोल सकते हैं हम, मजबूत वो he will never be changed in that his purpose। वो अपने वायदे में कभी नहीं बदलता है। ठीक है, जो हमें दिया है परमेश्वर ने हमें संगति करने नहीं। अगर हम फिजिकली हम बात नहीं कर सकते, फिर भी हम बहुत दूर है, तभी भी हम क्या कर सकते हैं, हम आत्मा में, प्रार्थना में, है ना, ये जो फेलोशिप, ये डिवोशन, मॉर्निंग डिवोशन के द्वारा हम संगति करते हैं एक दूसरे में, है ना। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उस रीति से हम करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि परमेश्वर अपने हृदय में, अपने मन में, है ना, वो कभी नहीं बदलता है ना। जो प्रेम, मैंने बोला आगे, जो प्रेम हमें करता है, उसी प्रेम में, है ना, वो he never change in his love। जो प्रेम उसने किया है, हमें एक पुत्र दिया, है ना। और मार्क 10:45 में हमें पता है, जो परमेश्वर के पुत्र या यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र सेवा लेने के लिए नहीं, लेकिन देने के लिए आए। वो he came to be served, है ना, not to be served but to serve। वो क्या करने के लिए आया, सर्व करने के लिए आया। वो सेवा देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया, जो वचन बोलता है। तो वो एक तरीके से हम देख सकते हैं, जो उसने प्यार आदम और हवा को किया था, और उसने जो प्रेम जो मनुष्य को किया था, वो कभी नहीं बदला, है ना। मनुष्य उसको छोड़ के चले गए, उसको भूल के चले गए, है ना। हम देख सकते हैं कैसे बाइबल में, लेकिन उसने जो एक प्यार किया, जो प्रेम किया, जॉन 3:16, है ना, तो लाइक अपने खजाने को भी, अपने जो ट्रेजर को भी उसने क्या किया, दे दिया ना, अपने लोगों के लिए जो पाप में डूबे हुए, फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को दिया। तो लाइक उसने एक प्रॉपर्टी, है ना, अपने एक पुत्र को संसार में दिया, है ना, संसार को दिया, उसने पे किया, और अब हम देख सकते हैं, और हमें उसने खरीदा है ना, जो उसने दाम चुकाया, मूल्य चुकाया, और हमें खरीदा है। सो वो एक प्रेम का एक हम निशानी देख सकते हैं। जब भी हम देख सकते हैं, अगर किसी को गिफ्ट देते हैं, है ना, अगर मैंने किसी को गिफ्ट में देना चाहता हूँ, है ना, मैं क्या करता हूँ, अगर उसको प्रेम करता हूँ तो मैं गिफ्ट देता हूँ। गिफ्ट क्या होता है, उसको फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मूल्य चुकाता हूँ, उसको खरीदता हूँ, है ना, जितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, वो खरीदता हूँ, और उसको गिफ्ट रैप करके, है ना, और उसको मैं क्या करता हूँ, उसको देता हूँ। सो वो प्यार है, मुफ्त में, उसको मुफ्त में मिलता है, लेकिन मैं उसके लिए मूल्य चुका रहा हूँ। सो सेम परमेश्वर मसीह ने भी वैसा ही किया हमारे लिए, है ना। हमें फ्री में मिला है, हमें फ्री में वो उद्धार मिला है, लेकिन उसने पे किया है ना। तो इसीलिए हम उसमें ध्यान देते हैं, वो उस जो प्यार उसने किया है ना, हमें मुफ्त में सब कुछ उसने दिया है। तो हमें क्या करना जरूरी है, वो कभी नहीं बदलता है। तो हम भी उसके लिए, उसके मिनिस्ट्री के लिए, उसके काम के लिए हमें तत्पर रहना है, हमें नहीं बदलना है। तो वचन में, है ना, और प्रार्थना में, संगति में हमें बने रहना है। तो मैं ये एनकरेज करता हूँ आज के ये समय में, जैसे प्रोडिगल सन, है ना, वो बदल के चले गए, लेकिन पिता का प्यार उसके लिए वही रहा, है ना। जब भी दूर से देखता है ना, मेरा बेटा आ रहा है, और वो वहीं नहीं बैठा, उसको वेट नहीं किया, जाके उसको हग किया। तो वो प्रेम हम देख सकते हैं, परमेश्वर पिता ने, है ना, यीशु मसीह ने हमें कैसा प्रेम किया है। तो वो कभी नहीं बदलता है, उसके माइंड, उसके, है ना, हार्ट में, और उसके वर्ड प्रॉमिस में, उसके उद्देश्य में वो कभी नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो प्यार हमें
बहुत ज़्यादा हमें प्यार करता है और उसी प्यार में, उसी प्रेम में अभी हम हैं और हम बातें कर रहे हैं, हम उसके वचनों को सुना रहे हैं, है ना, एक दूसरे को हम एनकरेज कर रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आज की सुबह में, परमेश्वर कभी नहीं बदलता है ना। मलाकी 3:6 में हमने देखा है और वैसे ही हमें भी उसके काम पे, है ना, उसके मिनिस्ट्री में, उसके जो उसने हमें प्रेम किया है उसमें हमें भी नहीं बदलना है। बदल के संसार की ओर जाना नहीं है, लेकिन उसके प्रेम में मगन होके काम करके आगे बढ़ना है। सो मैं यही एनकरेज करता हूँ, आइए हम उसके काम में ध्यान देते हैं, है ना, उसके काम पे फोकस करते हैं।